किसका डर है? आपको भी डर लगता है, मेरे को भी डर लगता है, संसार में हर प्राणी को डर लगता है। वो डर लगता है मृत्यु से। मृत्यु से सब कोई डरता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मृत्यु से ना डरता हो। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है और उसी में ग्रसित है। और मरने का भय तो है ही। मृत्युलोक में जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर जो भी है मृत्युलोक में आया है वह व्यक्ति तो जाएगा ही जाएगा। हर व्यक्ति जाएगा, लेकिन यह मृत्यु जो आया है वह तो जाएगा, लेकिन इससे न डरने का क्या कारण है? जो भगवान की प्राप्ति करा दे। और जो भी व्यक्ति आया है वह काल के गाल में दबा हुआ है। हर व्यक्ति काल के गाल में दबा हुआ है और काल उसे पकड़ने का प्रयास करता है और मानव जो है वहाँ से भागने का प्रयास करता है कि हमारी मृत्यु न हो। काल एक ऐसा रूप है कि एक ना एक दिन युवा बालक अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, अंत में मर जाना। मरना सबको है। सब कोई सोचता है कि मैं बुढ़ा ना हूँ, मेरा बुढ़ापा मेरे अंदर न आए। हर व्यक्ति के मन में यही विचार है, लेकिन वो एक दिन आएगा ही आएगा। और हर व्यक्ति उसी काल के गाल पर घुसा चला जा रहा है और पकड़ में नहीं आ रहा, और पकड़ना चाह रहा लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता। तो यह संसार का यही हाल है और हम लोग भी काल के गाल पर दबे चले जा रहे हैं। तोता बड़ा मीठा होता है, तोता बहुत अच्छी वाणी बोलता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छी चीज़ें बोलता है, लेकिन बोलेगा वही जो उसको सिखाया जाएगा। वो छलक से बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, वही बोलेगा जो उसको सिखाएंगे। ऐसा होता है तोता। लेकिन सुखदेव जी महाराज भी जगत के कल्याण रूपी भागवत कल्याण तथा आचार्य परंपरा से उन्होंने भी संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय आया तो महामुनि सुखदेव जी श्रीमद् भागवत संहिता यही भागवत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। यही भागवत संहिता है। जैसे ही गंगा तट के किनारे सुखदेव जी महाराज भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, देवताओं को पता चला। राजा परीक्षित को श्राप मिल गया। देवताओं को पता चला कि यार 7 दिन बाद इसकी मृत्यु है। अब इनके कष्टों का निवारण के लिए सुखदेव जी महाराज आ गए। देवताओं को भी पता चला कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुना रहे हैं। वो भी आए। साधु कुंभम गृहीत्वं सदेव सहस्र समानगम। तभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के सामने प्रकट हो गए। जब अमृत का कलश देवता लोग सुखदेव जी महाराज के सामने आए, कहने लगे महाराज हम अमृत का कलश लेकर आए हैं। जो आप सुखदेव जी को कथा अमृत पान करा रहे हैं वह कथा अमृत पान हमें करा दें, और अमृत का कलश जो है ये राजा परीक्षित को पिला दें, तो परीक्षित अमर हो जाएंगे, वो मरेंगे नहीं। और कथा अमृत का पान हमें करा दो। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे। सुखदेव जी महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत चकित हो गए, चिंता में बैठ गए कि बताओ देवता लोग बिना आवाहन के कभी पृथ्वी लोक पर आते नहीं हैं, कभी नहीं आते। आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, सारे मंत्रोच्चारण करते हैं, तब कहीं जाके देवता का आवाहन होता है। वही प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते, अदृश्य रूप में आएंगे। जब वो आए तो सुखदेव जी महाराज को आश्चर्य हुआ कि न मैंने बुलाया न मेरे परीक्षित ने बुलाया, फिर भी ये आ गए। उनके मन में बड़ा संशय हुआ। तो फिर जब सुखदेव जी को पता चला कि कथा अमृत बड़ी मुश्किल में प्राप्त होता है, भाई समुद्र का मंथन हुआ, विष निकला, विष के बाद 14 रत्नों में एक अमृत है, वो अमृत भी कितना बंटवारा हुआ, उसमें भी देवासुर संग्राम हुआ, सारे संग्राम हुए उस अमृत के पीछे। और ये अनावश्यक बोल रहे हैं कि भाई परीक्षित को पिला दो, हमें कथा अमृत पान करा दो। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि ये कथा अमृत जो है मोक्ष देने वाली है, स्वर्ग तो क्या भगवान के भी पास परम पद को प्राप्त कराने वाली है, परम पद को प्राप्त कराने वाली है। और ये अमृत कैसा है? जो अमृत है जिसे पीने के बाद
मनुष्य अमर हो जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो वो स्वर्ग में तो जाएगा, स्वर्ग में तो वहाँ पहुँच जाएगा, उसको मिलेगा। लेकिन एक समय ये हो जाएगा कि जब उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो वो पुनः हुआ नीचे आ जाएगा, पुनः नीचे आ जाएगा। इसलिए यह कथा अमृत बहुत श्रेष्ठ है। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं यह अमृत आपको नहीं पिला सकता। जब उन्होंने विचार किया कि मेरे कथा की क्या महत्वता है और तुम्हारे अमृत की क्या महत्वता है, उन्होंने सोचा, उन्होंने जब ध्यान करके देखा तो कथा की अमृत ये है, तो जो कथा अमृत पापी से पापी व्यक्ति भी पी सकता है, कितना बड़ा भी पापी हो, कितना बड़ा भी खलकामी हो, वो कथा अमृत पी सकता है। लेकिन कोई पापी पुरुष स्वर्ग जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। न वो कभी अमृत का पान कर सकता, कभी वो स्वर्ग का सुख भोगेगा? नहीं भोगेगा। इसलिए जब सुखदेव जी को आभास हुआ, ज्ञान हुआ, कहने लगे कि मेरी कथा अमृत तो पवित्र पावन है, इसका कोई मोल नहीं है। तुम मेरे को कांच की मणि दे रहे हो और मेरे से कह रहे हो कि जो हीरा है, हीरे की जो सही में मणि है उसको बदला कर लो, तो क्या मैं बदला कर लूँगा? कभी नहीं करूँगा। तो ऐसे ही ये भागवत कथा अमृत है। इस प्रकार की जब बात हुई, सुखदेव जी कहने लगे कि यह अमृत आपको मैं नहीं दे सकता। कहने लगे ये देवता नहीं, ये ठग हैं। सुखदेव जी तो सबको बुलाए कि आइए मेरी कथा सुनिए, मेरी कथा का रसपान आप ग्रहण करिए, मोक्ष को प्राप्त होइए। भाई परीक्षित जब सुनने गए वो तो यही बोले कि आइए मोक्ष को प्राप्त होइए, सबको ही आइए। लेकिन देवता लोग आए तो राजा परीक्षित, सुखदेव जी महाराज उनको डांट के भगा दिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आता है किसी के पास, किसी भी महात्मा के पास जाओ, साधु संत के पास जाओ, तो आप उनसे व्यापारी बन के उनके पास जाएंगे तो वो भगा देंगे। कोई महात्मा सिद्ध पुरुष के पास अपन जाते हैं तो ऐसे भगा देंगे, क्योंकि ये तो व्यापारी है, व्यापार करने के निमित्त पहुँचे देवता। तो उन्होंने उनको डांट के भगा दिया, अरे ठगियो तुम यहाँ से भागो। भाई अगर श्रोता बन के जाते तो भागवत की कथा तो उन्हें सुनाते, उन्होंने नहीं सुनाया, क्योंकि ये सौदागर बन के आए हैं। इसलिए यह कथा अमृत जो श्रोता बन के आया है उसे ही हम पिलाएंगे। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा अमृत पिला दिए। और यह भागवत कथा अमृत है। अगर तुम श्रद्धा के साथ आते तो अवश्य ही मैं तुम्हें पिलाता। क्वथा सुधा क्वा कथम लोके क्वा काचः क्वा मणिम ब्रह्मरतो विचर्यं तदा देव सज्ज एवं अंभकाराश्च विज्ञानेव सदा स कथामृतम श्रीमद्भागवत वर्ता सुरपाणि दुर्लभः। तब ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, यह दुर्लभ कथा अमृत है। यह कथा जो हो रही है यह दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य तो ठीक है, मनुष्य तो देवता लोग भी स्वर्ग में खड़े होके मनुष्य को पता नहीं कितनी गालियाँ देते, कहते हैं कितने अभागी, कितने पापी हैं, खलकामी हैं, जो कथा अमृत का पान नहीं कर रहे। मानव शरीर तो धारण किए लेकिन कथा अमृत का पान नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़े पापी हैं। वो लोग भी ललायित होते हैं, देवता भी कथा रसपान करने के लिए ललायित रहते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ है। क्षीणे पुण्यम लोकम विनश्यति। हरि कथा अमृत की विशेषता ये है, कलशपामहम, हरि कथा अमृत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। सुधा अमृत पुण्यों को क्षीण करने वाला है। जो पीने वाला कथा अमृत है, जो अमृत है वह पुण्यों को क्षीण करने वाला है। हरि कथा अमृत पुण्यों को प्राप्त कराने वाला है तथा स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करने वाला है। और ऊपर से जो अमृत पीता है वह स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में जाता है, नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है। लेकिन कथा अमृत की यह विशेषता है कि नीचे से वो ऊपर जाता है, वो दोबारा पृथ्वी पर नहीं आता। यही कथा अमृत है। माने स्वर्ग लोक में सुधा अमृत दीर्घजीवी बनाता है और हरि कथा अमृत दिव्य जीवी बनाता है। और स्वर्ग का अमृत प्रदान करता है। सुखदेव जी महाराज ने अच्छे से तौल कर यह निर्णय किया
कि हर प्रकार से उन्होंने दृष्टि डाली कि और जहाँ विष्णुरात परीक्षित हैं, परीक्षित का क्या नाम है? विष्णुरात, उनका नाम है विष्णुरात। परीक्षित तो बाद में नाम पड़ा, लेकिन उनका नाम तो विष्णुरात है। और विष्णुरात को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। और श्रोता बनकर बैठे हुए हैं विष्णुरात, और वक्ता बन के बैठे हुए हैं ब्रह्मरात। सुखदेव जी का नाम ब्रह्मरात है, अब वह वक्ता बनकर बैठे हुए हैं। तो क्या उनको कोई ठग सकता है? कोई नहीं ठग सकता, क्योंकि ना परीक्षित को माया घेरी और ना ही ब्रह्मरात यानी सुखदेव जी को भी माया नहीं घेरी। क्योंकि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपने माता के उदर में रहे, पेट से बाहर निकले ही नहीं। जब भगवान नारायण आए, उन्होंने वचन दिया कि तुम बाहर निकल आओ बेटा, मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी। आप बाहर निकलो, मेरी माया आपको कभी नहीं घेरेगी। तब वो बाहर निकले। वैसे ही परीक्षित हैं। बस सत्ता मेरे ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने अंगूठा बराबर रूप धारण किया, माँ के उदर में गए और ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए परीक्षित की, भगवान श्री कृष्ण ने। तो उनको तो बिना भक्ति मतलब बिना कुछ किए भगवान पहले ही दर्शन दे दिए। ऐसा ही उनको अब दोनों हैं, दोनों ब्रह्मज्ञानी हैं, उनको दर्शन मिल गए। सुखदेव जी महाराज को कोई ठग नहीं सकता। और परमात्मा स्वयं इन्हें दर्शन दिए हैं, और दर्शन देकर इन्हें वरदान भी दिया है तथा माता के गर्भ पर आशीर्वाद भी दिया है। जब 12 साल बाद सुखदेव जी बाहर आए तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही माँ के गर्भ के अंदर ही कवच को धारण करके प्रकट हुए। भागवत रूपी ही वो एक कवच को धारण किए हैं और बाहर संसार में आए हैं। इनको छलने वाला कोई नहीं है, इन्हें कोई नहीं ठग सकता। इसलिए श्री सुखदेव जी हरि कथा अमृत के परम भक्ति रसिक हैं, भागवत के बहुत बड़े रसिक हैं। भागवत कथा जहाँ होती है उनका निरंतर ध्यान सुखदेव जी महाराज का भागवत पर ही चलता है। श्री कृष्ण चरणारविंद का वो ध्यान करते हैं। देवताओं को तो सुखदेव जी डांट कर भगा दिया। देवता लोग आए, ब्रह्मा जी से शिकायत किए कि महाराज देखिए, हम सुखदेव जी महाराज के पास गए, उन्होंने हमें डांट कर भगा दिया और हमें कथा अमृत का पान नहीं कराया। ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसा क्यों? उन्होंने बताया, पूरी कथा बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, हमें डांट के भगा दिए और हमें वंचित कर दिया, और मानवों को ये अधिकार दे दिया जो कथा अमृत का पान करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या कथा अमृत में क्या विशेषता है, और हमारे इस अमृत में क्या, इसमें क्या, क्यों भी इतनी विशेषता नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा कर देखा, कहने लगे राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु होगी, तो देखा जाएगा उनकी क्या गति होती है, उनको कौन सा लोक मिलता है। जब राजा परीक्षित 7 दिन के बाद कथा पान करके सत्यलोक को गए, नारायण के पास गए, तो आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी चकित पड़ गए, दुविधा में फंस गए कि ये कैसी, भाई ये बड़ी विडम्बना है, ये कथा अमृत का इतना बड़ा महत्व है कि ये वैकुंठ लोक को प्राप्त करा देती है। तब ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से एक तराजू मंगाई। तराजू में सारे वेद पुराण, जितने भी अपने चारों वेद पुराण, सभी को एक साथ रखा, और रखने के बाद तौलने लगे। एक साइड भागवत को रख दिया। अब जब तौले तो भागवत जिस साइड रखे थे वो वजन थी, उसमें वजन था, वो उठा ही नहीं, बाकी सारे वेद पुराण उठ गए, ऊपर उठ गए। तब उन्होंने जान लिया कि भागवत से बड़ा कोई वेद शास्त्र ज्ञान नहीं है। राजम मोक्षम तथा वीरस्यो पुराधपति विस्मतः सत्यलोके तुलम बदमाक्यो साधंजय। तब ब्रह्मा जी महाराज परीक्षित को मोक्षित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। साक्षात श्री कृष्ण ही भागवत कथा अमृत हैं, और ये जो बैठे हुए जो पोथी है यह श्रीमद् भागवत ही है, यही कल्याणकारी है, और श्रीमद् भागवत संहिता के रूप में विराजमान हो गए। प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्याम छटा ही दिखाई देती है, भगवान का वांगमय विग्रह है। और सूत जी महाराज ने फिर प्रश्न किया कि महाराज 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? 7 दिन में ही कथा क्यों समाप्त होती है, क्यों, कैसे, कहाँ से हुई? शौनक जी से नारद जी
तब सूत जी महाराज कहते हैं कि 7 दिन की सुनने की परंपरा कैसे प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन 4 ऋषि कुमार देवर्षि नारद को सुनाई थी 7 दिन की कथा। तो इसमें भी पड़ गए कि नारद जी 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं, और 2 घड़ी से ज़्यादा टिकते नहीं तो ये 7 दिन बैठ के कैसे कथा सुन लीजिए। भाई यार मैं कोई कुछ बोला है और उसको विश्वास न हो, कहने लगे तो भाई आप रुकते ही नहीं हैं, 1 दिन से ज़्यादा कभी हमारे घर में रुकते नहीं है, 7 दिन पंडित जी बैठ के कथा सुना दिए। भाई नारद जी ने कैसे सुन ली, वह बताने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है कि बद्री का नारायण पर सनकादिक चारों भैया सत्संग कर रहे थे। वहाँ बैठ के हरि नाम की चर्चा करते हैं। 4 भाई हैं, वो पितरों के भी पितर हैं, सबसे बड़े हैं आयु में, 10-10 हज़ार 50 उनकी आयु की कोई गणना नहीं कर सकता, इतने बड़े हैं। लेकिन उनकी उम्र 5 वर्ष से ज़्यादा की नहीं है। देखने में वो 5 वर्ष से कम ही के हैं, ज़्यादा के नहीं है। और नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। चारों भाई वहाँ सत्संग कर रहे थे, वहाँ से नारद जी निकले, बड़े प्रसन्न हो गए और पूछने लगे, भागवत चर्चा पूछने लगे। सनकादियों ने भागवत कथा तथा मैत्रिक जीवन पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी का मुख लटका हुआ था। सनकादि जी के पास नारद जी पहुँचे तो नारद जी का मुख मलिन था, उनका मुख लटका हुआ था, जैसे कोई धनी व्यक्ति का या कंजूस व्यक्ति का धन हरण हो जाए। तो बताइए कोई कंजूस व्यक्ति का अपन धन हरण कर ले तो उसके ऊपर कैसे क्या बीतेगी। कोई कृपण व्यक्ति हो, उसकी नोट की गड्डी गिर जाए तो अब बताओ, उसके कई दिनों तक तो खाना ही ना खाए, शोक में ग्रस्त रहा है ना, शोक में ही रहा है। ऐसे ही नारद जी की स्थिति थी। सनकादिक ऋषियों को बड़ा आश्चर्यचकित हुए। और समाज की चिंता को दूर करने वाले पराम बहुत बड़े संत हैं नारद जी, छोटे मोटे संत नहीं है, बहुत बड़े संत हैं। और उनका मुख मलिन है, तो वे बड़े चिंतित रहे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूछने लगे, कहने लगे, अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार क्यों लटका हुआ है? आप किसकी चिंता में हैं? और कहाँ भागे जा रहे हैं? और कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ भागे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? आपका मुख मलिन क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे आपका बहुत सारा धन हरण हो गया हो, सब कुछ नष्ट हो गया हो। आप हमें समझाएं। और संतों का तो धन ऐसा है जो कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि संतों का धन श्री हरि नाम है, कीर्तन ही है। जो कीर्तन करते हैं, जो पुण्य अर्जन करते हैं, वही धन है। और उस धन को कोई हरण कर सकता है? आपके पुण्यों का कोई हरण कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आप तो ऐसे हैं। और हमारा धन तो श्री राधा है। प्रभु का नाम ही तो हमारा परम धन है, परम धन है, जिसे संसार को कोई चुराने वाला व्यक्ति नहीं है। और इस प्रकार की आप चिंता कर रहे हैं। नारद जी, तुम तो भी नारद जी ऐसे ही मुक्ति संग संत हैं। आपको मुक्ति ही मिलती है, तथा आप जिसको मिल जाए उसे तो मोक्ष मिल जाता है। तथा आपके पास तो एक झोपड़ी भी नहीं है रहने के लिए। आज तक आपने कभी एक झोपड़ी भी नहीं बनाई। नारद जी के पास कुछ नहीं है, हरि नाम संकीर्तन के अलावा कुछ नहीं है। और आप सदा श्री हरि कीर्तन ही करते रहते हैं। संसारियों की तरह आप क्यों घूम रहे हैं? तथा संसारियों के जैसे आप क्यों, आपका चेहरा मलिन है? किस प्रकार की चिंता में लटके हुए हैं? आप विरक्त संत हैं, किस प्रकार की चिंता है? और आप अगर चिंता कर रहे हैं तो यह कोई बात नहीं है। किस कारण आप चिंतित हैं? तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजन, जो उनके बड़े भाई लगे, भ्राता लगे, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी भी हैं, और ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन चारों भैया हैं, तो प्रणाम करके अपनी समस्या को नारद जी उन चारों के सामने रखे। कहते हैं, आप पूछते हो तो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से पृथ्वी लोक पर गया तो इतने बड़े विश्व में कहीं नहीं गए, भारत भूमि पर आए। भाई कहीं भी चले जाते, दूसरे देश चले जाते, अमेरिका चले जाते, थाईलैंड चले जाते, लेकिन नहीं गए, वो भारत ही आए।
भारत आए, भारत में कई जगह उन्होंने घूमा। कहने लगे मैं चारों तरफ घूमा, सभी तीर्थ यात्रा किया, है ना। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध, रामेश्वर गया, कदाचित सभी जगह गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति प्रदान नहीं हुई। सर्वत्र घूमा, समस्त भूमंडल पर मैंने विचरण किया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। तब मैंने सोचा कि चलो श्री वृंदावन धाम चलें, जहाँ हरि का अवतार हुआ है, श्री कृष्ण की जहाँ बाली लीलाएँ किए हैं, हम वहाँ चलें। भाई हमको वहाँ शांति प्रदान होगी, जहाँ भगवान है वहीं तो शांति प्रदान होगी। जब वृंदावन पहुँचेंगे वहाँ देखेंगे भगवान भाई अपनी बाली लीला किए, सारी क्रीड़ा किए, हम वहाँ पहुँचेंगे भगवान के दर्शन करेंगे, हमें शांति प्रदान हो जाएगी। जब वहाँ गए तो उन्हें वहाँ भी शांति नहीं प्राप्त हुई। वहाँ क्या देखे, जब वहाँ गए वहाँ जब उन्होंने देखा तो पाखंडितः संतः, वहाँ क्या देते हैं, जितने भी संत हैं महात्मा हैं सब पाखंडी हैं, कोई भी एक अच्छा नहीं है, सब पाखंडी, सारे पाखंडी, पाखंड परायण हो गए। पाप का ही जो खंड है वही एक पाखंडी है, सब पाखंडी हो गए हैं, है ना। पापस्य खंड है, जो पाप का ही खंड है। कोई भी कार्य करो तो वो जो एक पाप, जो अपन पाप, भाई सामने वाला व्यक्ति किसी को आप पाप करते हुए देखोगे वही एक पापी है, वही पाप का खंड है, वही पाखंड कर रहा है, पाखंड है ना, उसका ही नाम पाखंड है। परिभाषाएं, अब तो परिभाषाएं बदल गई। यह बंगला किसका है, देखो साधु महात्माओं के पास जाते हैं ना, पूछते भाई ये आश्रम किसका है, कहने लगे त्यागी जी का। कहने लगे है त्यागी जी का, कितना बड़ा आश्रम है, अब नाम क्या है, त्यागी जी, सब चीज़ त्याग दिए। लेकिन उनके जैसे मोह, भाई मोह धारण करने वाला, अपनाने वाला तो कोई नहीं हो, त्याग तो करे नहीं कहीं से, है ना। त्यागी जी महाराज का है बंगला है। कहने लगे बच्चे किसके घूम रहे 8-10 ठो, कहने लगे ब्रह्मचारी जी के घूम रहे। कहने लगे अरे तो बचपन से ब्रह्मचारी जी हैं। कहने लगे बच्चे किसके हैं, उन्हीं के हैं, है ना, नाम है ब्रह्मचारी। ऐसे हो गए हैं। और इतना हल्ला शोर शराबा कहाँ हो रहा है, खूब हल्ला हो रहा है, बढ़िया नाच गाना ढुमका सब लग रहे हैं। तो कहने लगे ये कौन है, कहने लगे ये मौनी बाबा हैं, ये कभी बोलते ही नहीं, लेकिन उनके यहाँ सबसे ज़्यादा हल्ला हो रहा है, सबसे ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, शांति नहीं है। इस तरह के हो गए हैं, बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। ऐसी बड़ी विचित्र विशेषताएं हैं, कलयुग है ना। तपसी धनत्वम दरिद्रग्रही कलौ कौतुकतात न जात कही, है ना। पहले संत महात्मा विरक्त होते थे, उनके पास कुछ नहीं था, विरक्त होते थे, वह उतना जो जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान होता था। जिसके पास कुछ नहीं होता था, दूत थे जो सिर्फ अपनी लंगोटी भर लगाए हैं, एक हाथ में डंडा, दूसरे हाथ में कमंडल, और चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। उनको देख के व्यक्ति कहते थे ये महात्मा है। अब जिस महात्मा के पास जितना बड़ा माया जाल फैलाया होगा वो उतना बड़ा महात्मा बनेगा, उसी की पूजा हो रही, खूब भीड़ भाड़ चारों तरफ जोड़ रहे और इकट्ठा हो रहे। महाराज बहुत बड़े ऊंची चीज़ है, बहुत मस्त संत है। हाँ, अरे वो महाराज के पास गए, भाई कई संत है, हमने अपने आँखों से देखा। अभी 1-2 संत है, अभी आपने आप देखा ही होंगे, 1-2 जगह पे और भी जाता हूँ पूजा वूजा कराने, तो वो बताते हैं महाराज फलाने बाबा रहे, वो बाबा जेल में पड़े। महाराज का बताएं बड़ी समस्या है, अब वो तो जेल में चले गए, उनके जैसे दुर्दशा अब देख लो, ये कलयुग है ना। ऐसा विचार कर रहे हैं सारे गृहस्थी वाले होके भी, मतलब विरक्त महात्मा होके भी ग्रस्तों से ज़्यादा ग्रसित हैं वो। उनके जैसे चिंताएं और टेंशन उनसे पूछो, कितनी टेंशन है महात्माओं के पास। ये स्थिति हो गई है महाराज, बड़ी विडंबना है। मैंने देखा जब संतों के पास मुझे शांति नहीं मिली तो मैं गृहस्थों के पास गया, जो गृहस्थ जीवन यापन करते हैं उनके पास भी गया, उनकी भी बड़ी दुर्गति है महाराज। कैसे, माता पिता तो हैं पर उनकी सेवा नहीं हो रही। माता पिता का आदर सम्मान कब तक हो रहा है, जब तक उनके पास माल है, तब तक उनकी सेवा हो रही। स्थिति तो ये सब आप लोगों के जैसे थोड़ी ना है। चलो बाबूजी कथा सुनाए, भागवत सुनाए, ये स्थिति हो गई है। और घर में जब तक, अब स्थिति क्या है तो माता पिता, लेकिन कब तक, जब तक धन है तब तक माता पिता है। माता पिता जहाँ बुढ़े हुए, धन खत्म हुआ, शरीर चल नहीं रहा, तो उनकी सेवा नहीं हो रही। उनको खटिया रख दिए, खटिया रखे घर के बाहर, खटिया रख दिए घर के बाहर, कहने लगे अब आज से तुम यहीं पढ़ो। न उनसे कोई पूछा जाता है,
कौन आया कौन जाता, उनका कोई विशेष महत्व रोल काल नहीं रहता। विशेष महत्व किसका रहता है? साले का। पैसा का भी नहीं रहा, साले का रहता। साला आएगा, घर के सारे काम बताएगा, वही किया जाएगा। माता पिता तो डले हैं, दे दिए एक टाइम रोटी खाना, डले रहो, डले न, उनसे कोई मतलब नहीं, न भगवान का भोग लग रहा हो, न पूजा लग रहा है, कुछ नहीं, सब मलच्छपना है। ये स्थिति है महाराज, है ना। और चाल चलाने वाला जो चाल चल भाई, घर का जो मुखिया होता है, जो बड़े होते हैं, तो आज कोई भी कथा हो रही है, पुराण हो रही है, कुछ भी हो रहा है, भाई अपन ने बाबू से पूछा, बाबू जी आपको कथा सुनना है? कहने लगे हाँ पंडित जी बहुत अच्छी बात है, कथा सुन लेंगे। अच्छा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सत्संग नहीं किया, सब कुछ किया होंगे अपने जीवन में, लेकिन कहने लगे बहुत अच्छा है, तैयार हो गए। लेकिन अब चाल चलावा किसका चल रहा है? उल्टा हो रहा है। चाल चलावा हो रहा है देवी जी का। भाई शादी आई लोग आई, और चाल चलावा उन्हीं का चल रहा है। वो जो बोलेंगी वही चलेगा, दूसरे का थोड़ी ना चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। वो कहेगी ऐसा करना है, हाँ वैसे ही करना है, बैठे रहे बाप मतारी, कोई बैठे रहे, वो नहीं सुन रही, है ना। यही हाल हो गए। तो मेरा मन बड़ा विचलित है और किसी प्रकार की शांति नहीं है। वर्ता को भी न परीक्षते रहे, कोई बड़ा भारी कार्य हो रहा है तो माता पिता से भी परामर्श नहीं लिया जा रहा है। ससुराल वालों को, साले साहब को बुलाया जा रहा है, उन्हीं से सलाह ली जा रही है। एवं मृत लोक में यह हाल देखकर मेरा मन अशांत हो गया है। मेरे मन में शांति नहीं है, अशांति है। मैं जब घर गृहस्थ वालों को देखा तो मेरे मन में भारी अशांति है, बहुत अशांति है महाराज। फिर मैं सीधा वहाँ से कहाँ गया, विचार किया कि चलो वृंदावन धाम चला जाए। जब वहाँ मैं पहुँचा वृंदावन धाम, तो वहाँ जाकर मैंने बड़े आश्चर्यचकित से देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतं तन्मुनीश्वरः एकदा तु तरिणी तत्र निष्पाषण खिन्न मनसा। मैंने देखा कि एक युवती है, एक युवती वृंदावन में एक युवती अच्छी सुंदर युवती गृहिणी वृंदावन में एक जगह बैठी हुई है और दो बूढ़े वृद्ध वहीं लेटे हुए हैं। नारद जी गए, देखे भाई अब कोई संत महात्मा निकलता है, कोई रुदन करता है, कोई रोता है, और दो बूढ़े व्यक्ति वहाँ पड़े रहेंगे। वो गए, मैंने भी विचार करने लगे कि यार क्यों रो रही है, चलो इनको देखा जाए, रोने का क्या कारण है। लेकिन महात्मा ऐसे होते हैं कि बिना बुलाए जब तक उनसे आप बात ना करो तो बात भी नहीं करते, ऐसे ही पड़े रहते हैं। महात्माओं की ये विशेषता होती। नारद जी देखे दुखी, उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, कहे चल के देखा। लेकिन नारद जी वहाँ तो गए, लेकिन उससे पूछने का प्रयास नहीं किए, क्योंकि उनको शंका हो रही थी। और उस युवती के साथ कई लोग बैठी थी, जो दो बूढ़े बैठे हुए थे उनको पंखा कर रही थी, हिला डुला रही थी कि उठ जाओ, काहे को उठा। बूढ़े व्यक्ति जर्जर शरीर नहीं उठ रहे थे, पानी पिलवा रहे, बैठे हुए थे, पंखा कर रहे थे। भक्ति बताया भाई, ठीक है पानी पी लें। चलो आगे कथा अपन तो शुरू करें, जब तक है ऐसा थोड़ी ना, बढ़िया आराम से। अब वो बैठे हुए थे, अश्रुपात कर रही थी। दो बूढ़े उनके सामने पड़े हुए थे और वे जर्जर अवस्था में बैठे हुए थे। कोई पंखा डुला रहा था, कोई हिला रहा था, वो दूर पड़े थे और उन्हें उठाने का प्रयास कर रहे थे। जो दोनों पड़े हुए थे उनको उठा रहे थे कि उठ जाओ। सो महाराज उसे दुखित देखकर मैं द्रवित हुआ, मेरा मन में बहुत दया आई, द्रवित हुआ और उसके पास गया। लेकिन उसके पास तो गया पर उससे पूछ नहीं सका। फिर मैं वहाँ तक गया, फिर वापस आने लगा। तब वह जो सुंदर स्त्री थी, जब मुझे उल्टा आते हुए देखा तो उस समुदाय में से एक देवी, कई औरतें थी, एक औरत नहीं थी, कई औरत थी, तो एक देवी उठी और मुझे रोकने लगी।
कहने लगी हे बाबा तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? और मेरे सामने आंसू बहाने लगी कि आप कहाँ जा रहे हो? महाराज जी आप कहाँ भागे जा रहे हो? 1 मिनट रुकिए। कुछ समय तक मैं वहाँ रुका। तब वह देवी कहने लगी कि हे महाराज, आपके दर्शन मात्र से पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, सारे उसके संताप नष्ट हो जाते हैं। और मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं, मेरे कई जन्मों के भाग्य उदित हुए हैं जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। नारद जी के ऐसे दर्शन नहीं मिलते। नारद जी को जो कोई नारद जी के दर्शन किया उसका उद्धार हो गया, कोई व्यक्ति नहीं बचा ऐसा। ध्रुव को दर्शन दिए, मंत्र दे दिए, उनका उद्धार हो गया। प्रहलाद जी को दिए, उनका उद्धार हो गया। नारद जी बहुत बड़े संत हैं। कहने लगे आप तो सबके कष्टों को हर लेते हैं, और जब जन्म जन्मांतरों के जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तब आपके दर्शन प्राप्त होते हैं और सारे दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं भैया जब इस प्रकार नारद जी कहते हैं भैया जब इस प्रकार से बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और पूछा कसित्वम, हे देवी आप कौन हैं? आप कौन हैं? यह 2 बूढ़े जो पड़े हुए हैं ये कौन हैं? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? का इमाह, यह जो देवियां हैं जो आपको घेर कर खड़ी हैं ये सब कौन हैं? और तुम क्यों रो रही हो? आपके रोने का क्या कारण है? सदा देवी सविस्तारुम स्वयं दुखः करुणकम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? आप मुझसे विस्तार से कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी इस प्रकार उस देवी से पूछा। देवी जब समझे कि ये महात्मा मेरे दुखों से देखकर यह सहानुभूति दिखाई है, तब उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। अहम भक्तिरिक्ते ख्यात इमो में तन्मय मनो अज्ञ ज्ञान वैराग्यो का योगिन जर जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं बहुत ही विख्यात हूँ। यह जो 2 बूढ़े पड़े हुए हैं आप मेरे सामने, ये दोनों मेरे बच्चे हैं जो जर्जर अवस्था को हो गए, बुढ़े हो गए, और ये ज्ञान वैराग्य हैं जो जर्जरित हो गए हैं। और मेरे दुख का मूल कारण यही है। और मेरा परिचय मैं अपना परिचय आपको सुनाती हूँ। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई। भक्ति जो है दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ है, दक्षिण भारत में, और कर्नाटक में बड़ी हुई। महाराष्ट्र आदि प्रांतों में कहीं कहीं पर मेरा सभी प्रकार से अनेक प्रकार से मेरी कहीं कहीं बहुत स्वागत हुआ, कहीं बड़ा बहुत ही अपमान हुआ है। कई प्रदेशों से घूमते हुई आई, पर पाखंडियों से खंडित होकर मुझे बड़ी पीड़ा हुई और मुझे यही पीड़ा भोगनी पड़ी। अनेक देशों में घूमती घूमती मैं वृंदावन आ गई। वृंदावन पुनः प्राप्यो नवीतो स्वरूपिणी। इस ब्रजभूमि में आते ही मैं नवयनोवस्था को प्राप्त हो गई, यानी मैं कुमार अवस्था को प्राप्त हो गई। पर न जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बूढ़े हो गए। जो मेरे पुत्र है, बताइए किसी के सामने किसी की माता जवान अवस्था पर हो जाए और बेटा उनके बूढ़े अवस्था को प्राप्त हो जाए तो उसके मन में कितना दुख होगा, कितनी दुखित होगी। और ये बूढ़े हो गए हैं और मेरे बालकों की यही अवस्था है। और मैं स्थान कर लगता है विदेश भाग जाऊं महाराज, कहीं दूसरी प्रांत में भाग जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ मेरे बच्चे जो है बूढ़े हो गए हैं। इदम स्थानम प्रत्यजम देहम साम्यगतम मया। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक है। जैसे क्षुधा आतुर व्यक्ति भोजन करने बैठता है, किसी को भूख लगी हो और भोजन करने बैठता है तो ग्रास पर उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। कोई अच्छा भूखा हो या भूख लगी हो और जब उसे भूख मिटानी हो तो एक बार खाएगा ना तो उसकी तृष्णा जो है शांत हो जाएगी। इस प्रकार
एक एक क्षण में उसकी सारी तृष्णाएं शांत हो जाएंगी और उसे पुष्टि मिल जाएगी और क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी, भूख उसकी मिट जाएगी। पेट भी भरेगा और इंद्रियों को भी बल प्राप्त होगा। जो अपने अंदर की इंद्रियां भाई भोजन करेंगे उनको भी बल प्राप्त होगा। सारी इंद्रियों को बल प्राप्त आ जाएगा। प्रत्येक ग्रास पर उसे यही बातें एक एक साथ प्राप्त हुई, अलग अलग ही। उसी प्रकार जो जो भगवान उच्चारण आदि में प्रेम बढ़ता जाएगा और पुष्टि होती जाएगी, त्यों तो भगवान के रूप का बोध होता जाएगा। और ज्यों ज्यों भगवान के रूप में प्रेम होता गया, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया, यह संसार की जितनी भी आसक्तियाँ हैं वह छूट जाएंगी और छूटती चली जाएंगी। सहज ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। क्रियाएं जो हैं अलग अलग नहीं है। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है, आपके जीवन में भक्ति भर है, केवल भक्ति भर है, कुछ नहीं है, कोरी भक्ति है, तो ये अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। भक्ति कोरी नहीं होनी चाहिए। भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी होना चाहिए, है ना। कोरी भक्ति नहीं होना चाहिए। कोरी भक्ति में तो कोई भी ले जाएगा। चलो, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और बिना भक्ति के अपूर्ण है। संतान के बिना मातृत्व पूर्ण नहीं है। अगर भाई कोई माता है, आप अगर जब तक कोई स्त्री माता नहीं बनेगी तो ममता उसके अंदर नहीं जागृत होगी। बालक होंगे, पुत्रवती होगी, तब तो उसके अंदर ममता जागृत होगी। वही ज्ञान वैराग्य हैं जो पूर्णता है, और बिना ज्ञान वैराग्य के पूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत ही भक्ति माता को वचन दिया कि माँ आप वृंदावन को छोड़ के नहीं जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र के लोग आकर्षण कर विदेश, कोई भी व्यक्ति देश में रहना नहीं जा रहा। कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता कि हम तीरथ जाएं, कि भरत जाएं, कि वृंदावन जाएं, कि हरिद्वार जाएं, कोई नहीं चाहता। सब जाएंगे, अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है ना। सारे व्यक्ति अपना अपना कार्य करेंगे, विदेश में जाने की इच्छा करेंगे, देश में जाने की, तीर्थ यात्रा करने की, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने की इच्छा नहीं करेगा और नहीं सोचता। संतों की भी बड़ी भयानक स्थिति हो गई। जब तक 2-4 देश वो भ्रमण नहीं करते, जब तक वो विख्यात नहीं होते, तब तक उनकी कोई पूजा नहीं होती। 2-4 बार देश विदेश जहाँ घूमे, कहना महाराज बहुत ऊँचे हैं, यही है सबसे बड़े, क्योंकि ये विदेश से आए हैं, उन्हीं की पूजा होगी, उनका भारी प्रचार प्रसार होगा। भक्ति मैया ने जब यही बात कही, तब नारद जी ने कहा कि माता ऐसा मत कहिए, यह सतयुग, द्वापर और त्रेता में बड़े आनंद के साथ आप रही हैं। सतयुग में भक्ति रही, ज्ञान रहे, वैराग्य रहे, द्वापर में रहे, त्रेता में रहे, आप बड़े आनंद के साथ रहीं। लेकिन अब कलिकाल आ गया, कलयुग आ गया, घोर कलिकाल आ गया है। इस कलयुग में सब सदाचार लुप्त हो गए हैं, कोई सदाचार नहीं है, सब लुप्त हो गए। तेन लुप्ता सदाचारो योग सप्यांशदीचा। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करे। सभी प्रकार अपने नियम है, जो अपना कर्म है उसी का पालन करे तथा सभी नियमों का पालन करे। क्योंकि अभी तक तो फिर बहुत ही कुछ मंगल नहीं दिखाई पड़ रहा है। ब्रज भूमि धन्य है, जहाँ पर इस कलिकाल में भक्ति जिस प्रकार से भक्ति का आदर किया जा रहा है, जहाँ आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो राजा परीक्षित इसे कलयुग में आने क्यों दिए? भाई कलयुग से, जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, राजा परीक्षित राज्य करते थे, वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो कलयुग आया कैसे? भक्ति मैया ने नारद जी से प्रश्न किया, ये कैसे आया? परीक्षित जी ने इसको आने क्यों दिया? इसको दंड क्यों नहीं दिए? भाई परीक्षित जी तो उसको मार सकते थे कलयुग को, उसको आने क्यों दिए? नारद जी बोले, माँ यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला को संपन्न करके परम धाम को जाने लगे, उसी दिन से कलयुग अपना पैर जमाने लगा पृथ्वी लोक पर और जमाना प्रारंभ कर दिया। महाराज परीक्षित ने जब इसे मारने के लिए तैयार हुए, जैसे कलयुग पैर जमाने लगे, तो महाराज परीक्षित को पता चला। परीक्षित जी तलवार निकाले और कलयुग को मारने के लिए दौड़े, तो कलयुग साष्टांग प्रणाम करने लगा।
जब दंड भाई किसी को मारने के लिए अपन कुछ हथियार उठाते हैं और पैरों में झुक जाए तो क्या मार सकते हैं? नहीं मार सकते। ये क्षत्रिय धर्म नहीं है। दीनहीनी की भांति कलयुग परीक्षित जी की शरण पर आ गया। परम वैष्णव परीक्षित जी ने इस कलयुग के असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा गुण देखा। उसके अंदर एक बहुत अच्छा गुण था। कलयुग के अंदर दोष तो बहुत भरे पड़े थे, लेकिन एक दोष था, इसलिए उसे छोड़ दिए। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल की प्राप्ति होती है, वह कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करते थे, कलयुग में उसे मात्र कीर्तन कर लिया, श्री राम जय राम, उसका कल्याण हो गया। और जो बड़े बड़े यज्ञों में फल मिलता था, वही कीर्तन करने में उसे फल की प्राप्ति होने लगी। केवल नाम संकीर्तन का इतना बड़ा प्रभाव है। इस विशिष्ट गुण के कारण परीक्षित जी उसे मारे नहीं। परीक्षित जी को बड़ा पसंद आया। परीक्षित जी भगवान परीक्षित जी जो है बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपने राज्य में स्थान दे दिया। उस भूमि में बढ़िया से बढ़िया, अगर उखर भूमि हो, उखर भूमि जो होती है ना, जहाँ खराब भूमि होती है, वहाँ कितना अच्छा भी बीज डाल दो, वो बीज जमेगा नहीं, वो बीज नष्ट हो जाएगा। इसी तरह एक कलयुग में भी अगर भगवान संकीर्तन कर दिए जाए तो सारे कार्य हो जाते हैं। इसी प्रकार कलयुग में दूषित वातावरण होने के कारण, दुर्गुण होने के कारण, भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण है वह भी प्रायः लुप्त हो गया है। कलयुग में भगवान की कथाएं तो बहुत होंगी, कथाएं आपने बहुत सुनी होगी, कथाएं बहुत होगी, घर घर में होंगी, पर श्रोता उसी उद्देश्य से कथा करवाएगा कि मुझे भी कुछ आमदनी हो जाए। वक्ता भी वही देखेगा, कुछ मिलना चाहिए, है ना, मेरा कार्य ये हो जाए, कोई भी कार्य हो जाए। ऐसे मन में विचार करके सारी भावनाओं कामनाओं के द्वारा ही सारी पूजा अनुष्ठान किए जाएंगे। भागवत का अर्थ यदि दृष्टि भागवत में तात्पर्य से समझा जाए तो वह अपने आप में ही साधन और जितनी भी धनासक्ति है वह छूट जाएगी। उसके अंदर जितनी भी धनासक्ति है कि मुझे धन मिल जाए वह छूट जाएगी। तथा भागवत की कथा कल्प वृक्ष की छाया, भागवत की जो ये कथा है यह कल्प वृक्ष की छाया है। और कल्प वृक्ष के नीचे यदि कोई बैठा है और कोई भी चीज़ की कामना करे तो उसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। जैसे सुखदेव जी ने निष्काम परमहंसों का यह परम साधन है और द्वैपायन धनम, परमहंसों की यही परम संहिता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति करने पर भक्ति मैया को इस प्रकार नारद जी ने समझाया। भक्ति मैया गदगद हो गई और बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्य है, बड़े पुण्य है, बड़े भाग्योदय से जो आपके मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं। धन्य है नारद जी, जिनकी महिमा स्वयं भक्ति माता गाती हैं। भक्ति के लिए व्यक्ति कितना परेशान हो जाता है, कितनी पूजन पाठ सब कुछ कर देता है, भक्ति प्रदान नहीं होती, लेकिन नारद जी की भक्ति प्रशंसा कर रही है। नारद जी कितने बड़े संत हैं और जिनकी प्रशंसा भक्ति मैया कर रही है। जयति जयति माया यस्य कायाधवस्ते वचनरस्यमयचं केम वाचकालयं सुधपमपि यतो यत् कृपातो ध्रुवायं कसलशूलपात्रं ब्रह्मपुत्रं न तस्मिन्। हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्रह्मा जी के मनुष्य पुत्र जो मन से उत्पन्न हुए हैं नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधु नंदन प्रहलाद की भी भक्ति प्राप्त हो गई थी और परिचर्या उनकी बन गई थी। उन्हीं के अनुग्रह से आपको प्राप्त हुई है। महाराज ध्रुव जी तो 5 वर्ष तक युवा अवस्था में ही भगवान के साक्षात भगवान को प्रकट कर लिए थे, भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए थे। आज वे ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। ध्रुव जी हैं, आज भी हैं, चमकते हैं। और जिन प्रभु ने कौरवों की कुसंगत सभा के बीच द्रौपदी की रक्षा की थी और वे श्री कृष्ण कन्हैया आज हमारे माध्यम पर विराजमान हैं। सा कृष्णम क्वापि नोगतः, वे कहीं चले गए, बल्कि आज भी भक्तों के हृदय पर विराजमान है। भगवान कहीं नहीं गए, आज भी हमारे और आपके हृदय पर विराजमान है और किसी भी प्रकार से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप गोविंद के परम पाद्यों का स्मरण करें और श्री हरि की
हरि का ही स्मरण करें। गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों को नष्ट कर देगी। भगवान की जो स्मरण करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का ध्यान करता है, उसके ऊपर कभी विपत्ति नहीं आती। भगवान उसके सारी विपत्तियों को हर लेता है। इसलिए गोविंद का ही ध्यान करना चाहिए। देव ऋषि नारद ने समझाया, अब तो गोविंद के चरण कमलों का ही ध्यान करें और दुख अपने आप ही भाग जाएगा। फिर आप उनकी प्राण भल्लभा होकर प्रीतम हो और आप आपको जहाँ जहाँ बुलाया जाए, जहाँ जहाँ आप जाती हैं वहाँ भगवान दौड़े चले जाते हैं। चाहे वह कैसा भी पापी हो। अगर कोई भक्तमान है, उसके घर में कुछ नहीं है, दुष्ट दारिद्र है, झोपड़ी है, कैसा भी है, अगर उसके अंदर भक्ति है तो भगवान ऑटोमेटिक उसके घर पर जाएंगे। ये नहीं देखेंगे दरिद्र है कि धनवान है, कैसा है, उसके पास भगवान दौड़े जाते हैं। जहाँ भक्ति महारानी है वहाँ भगवान रहते हैं। चाहे वह ब्याद का घर हो, चाहे बहेलिया का घर हो, चाहे रैदास का घर हो और चाहे मीरा जी का घर हो, किसी का भी घर हो, चाहे गजेंद्र का घर हो, चाहे बानर भालुओं का घर हो। भाई हनुमान जी, सुग्रीव जी, उनके घर पर भी भगवान गए हैं और बिना आए नहीं रह पाते, ऐसे भगवान हैं। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। बूढ़े थे, पड़े थे, अब कहने लगे, माता तुम चिंता न करो, मैं इन्हें स्वस्थ कर दूंगा। और ज्ञान वैराग्य के पास आकर नारद जी बड़े दिव्य वेद मंत्र सुनाने लगे। नारद जी जब वेद मंत्र सुनाने लगे, वेद मंत्र के माध्यम से वेद पाठ आदि चारों वेद सना धीरे धीरे सुना डाले। कुछ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर कहने लगे अब उपनिषद सुना दें। उपनिषद सुनाने लगे कान पर। वो उपनिषद सुनाए तो भी कुछ नहीं हुआ। जब उपनिषदों का पाठ से कुछ नहीं हुआ तो सोचने लगे यार भगवान के मुख से गीता निकली हुई है, गीता का पाठ सुना दें। गीता सुनाएंगे तो कुछ तो होगा। जब गीता सुनाने लगे तो थोड़ी सी चेतना आई, फिर ज्यों के त्यों पड़ गए। कहने लगे अब क्या किया जाए। उसी समय आकाशवाणी हुई। कौन सी आकाशवाणी हुई? भयो मे वणी तकैवं हुन्म ऋषि विद्यमती ओध्यमहं फलस्तेयं भवस्ति न संशयः। आकाशवाणी ने निर्देश दिया कि नारद जी उद्यम करो। अब उद्यम का अर्थ क्या है? उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। अब नारद जी आकाशवाणी सुने तो फिर मन में विचार करने लगे कौन सा उद्यम करूं, क्या करूं। तब फिर से आकाशवाणी हुई कि तुम सत्कर्म करो। उद्यम के साथ साथ सत्कर्म करो। अब सत्कर्म, तो नारद जी मन में विचार करने लगे, अभी तक मैंने गीता पढ़ा, महाभारत सुनाई, चारों वेद पढ़ाए, क्या ये सत्कर्म नहीं है? फिर भी ये बोल रही है तो चलो किसी संत महात्मा के पास चलते हैं जो हमें सत्कर्म की शिक्षा दे सके। भाई महात्मा ही, साधु महात्मा बताएंगे भाई सत्कर्म क्या है, सत्कर्म का फल क्या है, सत्कर्म क्या है। अब नारद जी मन में विचार करने लगे, आकाशवाणी तो ही कि सत्कर्म करो, कोई ऐसा महात्मा का नाम बता देती कि भाई फलाने महात्मा के पास जाओ, आपको सत्कर्म का मार्ग बताएंगे, तो हम सत्कर्म करने लगते। अब मैं किस महात्मा के पास जाऊं? इस प्रकार मन में विचार करने लगे। नारद जी मन में विचार करें, चले कोई भी साधु संत के पास चलते हैं, कोई भी मठाधीश के पास चलेंगे, कोई ना कोई तो बतलाएगा कि भाई सत्कर्म करो। नारद जी निकल पड़े महात्माओं से मिलने के लिए। जिस महात्मा के पास जाते उन्हीं को प्रणाम करते और पूछने लगते कि महाराज जी बताइए सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, क्या होता है। बड़े बड़े महात्मा देखे भैया नारद जी पूछ रहे हैं, अब हम ऐसे आके नारद जी पूछने लगे भैया हमें भागवत सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, तो कुछ सुना सका था, डर जाए भाई व्यक्ति नहीं बता पाएगा। इसी प्रकार उनके साथ होने लगा कि अब मैं इनको सत्कर्म कैसे बतला दूं कि सत्कर्म हो रहा है। सभी महात्मा कोई हाथ जोड़ लेता कि महाराज जी मेरे को नहीं पता। जो छोटे मोटे महात्मा थे कहने लगते महाराज आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, संसार में आप विचरण करते हैं, हम आपको क्या बताएं कि सत्कर्म क्या है। बड़े बड़े महात्मा ध्यान लगा लेते, अपने शिष्यों से बोलते जाओ नारद जी आ रहे, बोल देना ध्यान में, बताने नहीं। नारद जी बड़े चिंतित हुए,
सारे महात्माओं के पास गए, किसी ने उनको नहीं बताया कि सत्कर्म क्या है। जब उन्हें कुछ नहीं समझ में आया, कई महात्मा तो मौन होकर बैठ गए, कहने लगे भी उत्तर ही नहीं देना। इस प्रकार की चर्चा हुई। जब कोई नहीं मिला, जवाब नहीं मिला, तब नारद जी सीधे बद्रिका आश्रम गए और बद्रिका आश्रम चल पड़े। भगवान नर नारायण वहाँ नित्य निवास करते हैं। बद्रिका आश्रम में भगवान नर नारायण का स्थान है और वहाँ निवास करते हैं। ऐसे विशालपुरी नाम है बद्रिका आश्रम का, विशालपुरी गए और बद्रीनाथ में ही मेरा समाधान हो जाएगा, क्योंकि बद्रीनाथ में एक से एक योगी महात्मा रहते हैं। पहले तो अब सब कोई जाने लगे, पहले तो योगी महात्मा जाते थे ना, वहाँ ध्यान करते थे, उनका स्मरण करते थे। बद्रिका आश्रम निकल पड़े और नर नारायण जहाँ निवास करते हैं ऐसे बद्रिका आश्रम में गए और नारद जी बद्रिका आश्रम पर विचरण कर रहे थे। उसी समय सनक सनंदन सनातन ये चारों भाई नारद जी को मिले, तो नारद जी का मुख इसीलिए लटका हुआ था और उनसे भेंट हो गई। फिर नारद जी ने अपनी पूरी समस्या सनक सनंदन आदि के सामने रखी कि भैया इसलिए मेरा मुंह लटका हुआ है, मैं सत्कर्म की खोज में घूम रहा हूँ कि सत्कर्म किसे कहते हैं। कृपा करके आप बतलाइए वह कौन सा सत्कर्म है जिसके करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। मुझे आकाशवाणी ने समझाया, बताया कि तुम सत्कर्म करो। हे महात्मा, आप में बड़ी विशेषता है और आप बैकुंठ गए थे। बैकुंठ के नित्य पार्षद जय विजय जो पार्षद थे भगवान के, उन्होंने तो रोक लिया था आपको, तो आपने टेढ़ी भ्रक्ति कर ली, मात्र अपने भगुए को सिकोड़ दिया, तो आप उन्हें नीचे गिरा दिए। 3 बार वे असुर बने, फिर आपकी कृपा हो गई तो फिर से पार्षद बन गए। आपकी इतनी बड़ी प्रसिद्धि है, ख्याति है, मेरे बड़े पुण्य है जो आपके दर्शन हुए। मेरी पूरी तपस्या सफल हो गई और मेरे तपस्या का ही प्रभाव है। और आप भी इतनी तपस्या करते हैं 24 घंटा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी मंत्र का आप अपने मुख से निरंतर जाप करते रहते हैं। आप भी 5 साल के हैं। आप जैसे संत कहाँ हैं, कृपा करके आप जैसे संत कहाँ होंगे, कृपा करके अब मुझे बताइए कि वह सत्कर्म कौन सा है जिसे आकाशवाणी ने मुझे बतलाया था। तब सनक सनंदन आदि चारों भैया मुस्कुराए, कहने लगे नारद जी इतनी सी बात, छोटी सी बात है और कहाँ की बात है और कहाँ आप घूम रहे हैं, छोटी सी बात है। हम आपको बतला रहे हैं, आप चिंता त्याग दो, आप सारी चिंताओं को त्याग दो। हम आपको बता रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। माँ चिंता कुरु देवर से हर से चिते महोत्सव उपाख्या साधुत्रे वर्तते पूर्वम ये वही। सनक नंदियों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा था वह और कोई नहीं, वह श्रीमद् भागवत कल्प है या सातु गीता सुखदेव जी जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ, जो इसे सुखदेव जी ने गाया और सुखदेव जी के मुख से गाया हुआ यही श्रीमद् भागवत गीता है और यही दिव्य औषधि है जिसका पान करते ही ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को त्याग देंगे और नया यौवन युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। सभी प्रकार की अवस्था नव युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। जब नारद जी सनकादिक ऋषियों की बात पर नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नारद जी ने कहा कि भाई वही दवा हमने पिलाई, वेद पिलाए, शास्त्र पिलाए, उपनिषद उनको सुनाए, गीता का पाठ दिया। सभी वेदों, सारे वेद हैं, चारों वेद हैं, वेदों का सार महाभारत, महाभारत का सार गीता, गीता भी सुना डाली, सारी चीज़ें सुना डाली और उपनिषद भी सुनाई। परंतु आपको विश्वास दिलाते हैं कि सुखदेव जी जैसा परमहंस का गाया हुआ यह भागवत का मधुर गीत है। इसके श्रवण मात्र से ही ज्ञान और वैराग्य तुरंत ही स्वस्थ हो जाएंगे और इनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। नारद जी बोले, महाराज भागवत तो मैंने भी पढ़ा, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने ही मुझे भागवत का अध्ययन कराया था। भागवत को ब्रह्मा जी ने पहले नारद जी को अध्ययन कराया था, है ना। ब्रह्मा जी ने मुझे अध्ययन कराया, इसलिए मैं जानता हूँ कि भागवत में जो व्याख्याएं हैं वह सब वैदिक सूत्रों से, वैदिक ही मंत्र है, वैदिक ही ज्ञान है, वेदों के द्वारा ही है और यह वेद की ही शाखा है। वेद रूपी यह वृक्ष है, वेद रूपी यह फल है
और यह वृक्ष भी वेद रूपी है। उपनिषद सुना दिए, उनमें से कुछ नहीं हुआ। सारे ग्रंथ सुना दिए। श्रीमद् भागवत में भला क्या हो जाएगा? ज्ञान वैराग्य कैसे ठीक हो जाएंगे? कोई अगर बीमार है कहने लगे ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे, तो कैसे हो जाएंगे? मैंने भी तो सब कुछ सुना दिया। सनकादिक ऋषि मुलाए हंसने लगे, बोले नारद जी आम मीठा होता है। समझाने लगे नारद जी को कि आम मीठा होता है। आम कितना मीठा होता है? अच्छा मीठा होता है। लेकिन अब कहने लगो जो आम का रस, जो आम का फल खाते हैं उसका स्वाद हमें ऐसे मिल जाता है आम खाने से, तो क्यों ना पेड़ खा लें? भाई आम का पेड़ ही तो है, तो हमें भी स्वाद होगा। लात ही टूट जाए उसको खाएं तो उसमें स्वाद नहीं मिलेगा। और वेदों के जितने भी गूढ़ रहस्य है यह भागवत में है। तो भागवत हो गया वेदों का फल, वेदों का फल है। वह इतना मधुर है, कितना मधुर है। इस फल को आप त्याग कर वृक्ष चबाने लग जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसका स्वाद नहीं मिलेगा। जैसे दूध से घी निकलता है, दूध से घी निकलता है। अब घी से अपन पूड़ी बना सकते हैं। अब कहने लगे पूड़ी बनाते बनाते घी ख़त्म हो गया। अब जब घी ख़त्म हो गया तो अब दूध डाल दो घी की जगह, वही से पूड़ी निकाल लो, तो कहाँ निकलेगा? नहीं निकलेगा। ऐसा ही ये वेद है। वेद भाई जब उसको अच्छा मंथन हुआ है, उसको सारी चीज़ों से निकाला तब भागवत बनी है, वही है। क्योंकि ये वेदों का भी सार है। इस प्रकार नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया अब समझ में आ गया। कोई पढ़ लिख कर कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, लेकिन आप जैसे महात्मा जब तक वो सत्संग नहीं करेगा तब तक उसका दिमाग नहीं चलेगा, न भगवान में भक्ति प्राप्त करेगा। आप जैसे संतों के दर्शन होना भी दुर्लभ है। इसी जन्म में भाग्य से नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय होते ही जब जीव को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। एक दिन की कथा, एक दिन की चर्चा से नहीं होता। आज मैं भागवत कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे भी कितने पितर, कितने पुण्यात्मा कौन किया होगा जो आज मैं इस जगह बैठ गया। आपके पता नहीं और कितने किए होंगे जो आज श्रवण हो रहा है, चल रहा है। कभी नहीं सोचे थे कि भागवत होगी। भाई हम भी कराते थे तो अनुष्ठान ही कराते, भैया अनुष्ठान कर लो, महामृत्युंजय जाप करा लो, पूजा करा लो, फलाने ग्रह की पूजा करा लो, यही कराते हो। तो भगवान की यही कृपा है कि कैसे हो गया। यही जब भाग्योदय होता है तब सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। और सत्संग तो होता है, फिर दर्शन किसके होते हैं? साधु महात्माओं के। साधु महात्माओं के भी दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं। और विवेक का सूर्य जब उदय होता है तब सत्संग से ज्ञान जो होता है वह सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। आप जैसे महात्मा के दर्शन थोड़ी ऐसे मिल जाते हैं। इसी जन्म के भाग्य से अपितु जन्म जन्मांतर के पुण्य के भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। सत्संग की सरिता में सारोवर सत्संग की सरिता में सारोवर का भाग्य तथा उसी पुरुष को प्राप्त होता है जिन्होंने गोविंद की कृपामयी चुंबकी, भगवान जो गोविंद है जिसके ऊपर वे कृपा करते हैं, वह चुंबक की तरह खींचकर चला जाता है। आप बैठे रहोगे, धंधे बिजनेस में लगे रहेंगे। बहुत लोग हैं, वैसे भी हम कईयों के दूसरों के साथ भी कथा भागवत में गए, बड़े बड़े पंडाल मंच सब कुछ लगता है, लेकिन शांति से वो कथा नहीं सुन पाते। मामा आया, चाचा आया, भैया आया, भाभी आया, पानी दो, नाश्ता कराओ, उन्हीं की व्यवस्था में लगे रहते हैं। सत्संग में उनका मन नहीं लगता कि भाई वो बैठ के कथा का श्रवण करें, सारी चीज़ें भूल जाएं। सत्संग वही है। अब लगे वो बहुत बड़े वक्ता आ गए, बहुत बड़े प्रचार प्रसार हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, क्या है? ये स्थिति हो गई है ना। और जब भगवान की कृपा होती है तो ऑटोमेटिक बैठा रहता है और सत्संग का श्रवण करता रहता है, भागवत श्रीमद् भागवत पुराण को सुनता रहता है। महाराज नारद जी बोले, महाराज आज मेरे बड़े सौभाग्य की बात है जो मैं भागवत संहिता का श्रवण कर रहा हूँ। तब सनक सनंदन आदि बोले कि हे नारद जी, हम आपको एक प्यारी जगह बतलाते हैं। गंगा का तट है ना, गंगा का तट, पुलीन पर हरिद्वार, उसी के आनंद तट पर कथा होगी। यहाँ कथा ना होगी। नारद जी को बद्रिका आश्रम में मिले चारों भैया, लेकिन ये नहीं कहा कि हम तुम्हें यही कथा सुना दे रहे। उन्होंने कहा अपन को हरिद्वार चलना है, वहीं हम कथा सुनाएंगे आपको। गंगा समीपे तू तटमानकम। एक विचरणी बात, जब कहीं कथा करनी थी तो बद्रिका आश्रम पर भी कर सकते। कई लोग पूछ रहे कि महाराज ये तो लिखा है, लेकिन कभी वहीं भी कर सकते रहे, कथा ही श्रवण तो कराने रहो, तो भाई बद्रीनारायण में कथा सुना देते, वहीं कर लेते। बद्रीनारायण से उतर के गंगा हरिद्वार आने का क्या प्रयोजन था?
तो इसका समाधान यह है कि बद्रिकानाथ में कथा तो प्रेम से हो जाएगी, पर श्रोता वहाँ कहाँ मिलेंगे? इतने लोग मिलते न मिलते, श्रोता वहाँ न मिलते। जब लोग प्रायः लोग वहाँ गिने चुने मिलते, वो भी मिलते तो कौन? बड़े बड़े समाधि में, जो 10,000 वर्ष से समाधि में लगाए हुए, जो बिल्कुल अंतिम समय पर गए वहीं समाधि में लिप्त हो गए, उनकी आँखें नहीं खुल रही, वही लोग मिलते। अब उन्हें कथा सुनाओ न सुनाओ सब बराबर हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती। तो नीचे उतर के हरिद्वार आए। हरिद्वार में आए तो दूसरी बात यह है कि ज़्यादा नीचे भी नहीं उतरे। हरिद्वार भी पास में नहीं थे, उस समय इतने शहर भी नहीं बसे थे, गांव भी नहीं बसे थे, गांव ही रहे छोटे मोटे कस्बा, ज़्यादा बड़े शहर तो रहे नहीं। तो हरिद्वार में सुनाए, जिसको जिसको पता चला सब वहाँ पहुँच गए। तो कौन कौन पहुँच गए? भाई गृहस्थ वाला भी पहुँच गया, साधु महात्मा भी पहुँच गए, जो योगियों को भी कथा श्रवण करनी थी वो भी वहाँ से आके हरिद्वार आ गए। इसलिए हरिद्वार में उन्होंने कथा श्रवण कराई और ज्ञान का दीप वहाँ प्रज्वलित कर दिया। बद्रिका आश्रम की पर्वतमालाओं में जितने भी विराजमान महात्मा थे उच्च कोटि के, वो भी वहाँ आ गए। जीव मुक्तम ब्रह्मा परम चरित सुहा तज ध्यान। महात्मा लोग ध्यान और समाधि छोड़ कर नीचे आ गए महाराज। संसारी लोग थोड़ी नीचे से ऊपर उठकर चले गए, इसलिए यह भव्य आयोजन किया गया। कहाँ? हरिद्वार में। और हरिद्वार में ही करना श्रेष्ठ है। नारद जी सनक सनंदन आदि चारों भैयाओं को साथ लेकर हरिद्वार की पावन भूमि पर पहुँचे। नारद जी बढ़िया गंगा जल की रेता से व्यास गद्दी बना दी, क्योंकि वहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ का पड़ा था लत्ता था, कुछ नहीं था, न गद्दा था। उन्होंने क्या किया? रेता इकट्ठी करी, रेता से वहीं व्यास मंच बना दिए, वहाँ चारों भैयों को बैठा दिए और एक छोटा सा मंच तो बन गया, व्यासपीठ बन गई और बिछौना भी बिछाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। नव कोमल बालू के कणकल पर महात्माओं का आसन जम गया। गंगा मैया की पवन पुलिन पर प्रेम पूर्वक भागवत की मंगलमयी कथा सनकादियों ने प्रारंभ कर दी। सनकादि जो ऋषि थे उन्होंने प्रारंभ कर दी। जब ऋषि मुनियों को पता चला कि कथा हो रही है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, वो भी दौड़ के भागने लगे, भैया हम जा रहे कथा सुनने। वो भी दौड़ कर चले आए। जो गृहस्थ के संत थे, जिनके पुत्र थे, स्त्रियां थीं, वो भी दौड़ के चली आई कथा सुनने के लिए। जो विरक्त संत थे वह अपने शिष्यों को साथ में लेके वहाँ पहुँच गए। कहाँ? हरिद्वार में। और वहाँ पहुँच गए। ऋषि मुनि दौड़ दौड़ कर आए। देखते देखते गंगा तट पर हजारों की महाराज लाखों की भीड़ बढ़ गई। कोई जयकारा बोल रहा है, कोई शंख फूंक रहा है, कोई शब्द बोल रहा है, कोई शब्द एक बोल रहा है। जय जय की गूंज उठने लगी और उस पावन संत समाज के मध्य में सनकादिकों ने श्री कथा का शुभारंभ किया। सनकादिक